ये जो प्रदर्शन है ये आज एक स्टार्ट हुआ है, आगे इसको और उग्र दिशा में हम लेके जाएंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया और व्यापारियों को अनदेखा किया। हाथों में पीडब्ल्यूडी के खिलाफ लिखे पोस्टर्स और नारेबाजी में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। ये गुस्सा उस स्थानीय पब्लिक का है जो लंबे वक्त से एक अदद ब्रिज के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। पब्लिक के उस आक्रोश का घड़ा फूट चुका है जिसका इंतजार बड़ी ही तसल्ली के साथ पिछले काफी वक्त से किया जा रहा था। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर्स भी दिखा रहे हैं, कछुए की चाल से काम करने का आरोप लगाते हुए कंपनी को ही हटाने की मांग कर रहे हैं। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। ये आक्रोश की चिंगारी भड़की है ऋषिकेश में। हालांकि ये आक्रोश यूं ही नहीं बरपा है, बल्कि इसके पीछे सवाल लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हैं, लोगों के रोजगार और जीविकोपार्जन से जुड़ा है। ये लक्ष्मण झूला पुल कभी यहाँ के व्यापारियों का बड़ा सहारा हुआ करता था। यहीं से हर रोज होकर हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते थे, बाजार में रौनक रहती थी। लेकिन ये लक्ष्मण झूला पुल अपनी अवधि पूरा कर चुका है और जर्जर हो चुका है। खतरे को देखते हुए सरकार ने इसे स्थायी तौर पर बंद कर दिया है और इसके बगल में नए ब्रिज की नींव रखकर निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है बजरंग सेतु। 3 साल से बजरंग सेतु का काम तो चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग अब इसके निर्माण में लेट लतीफी को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस सेतु के बनकर तैयार होने की तारीख लगातार बढ़ती जा रही है। काम करने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते अभी तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सैलानियों के आने का सिलसिला खत्म हो गया है। इसी वजह से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में व्यापार ठप पड़ा है। हम पीडब्ल्यूडी और ये कार्यदायी संस्था जो यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रही है, उन दोनों से बहुत त्रस्त हैं और उसी के विरुद्ध हमने आज का आंदोलन किया है, क्योंकि होटल व्यवसाय और व्यापार व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो रखा है। बैंकों की किस्त तक व्यापारी वर्ग और होटल व्यवसाय नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके कारण जनता में बहुत आक्रोश है। और पीडब्ल्यूडी का कार्य आप देख रहे हैं, पुल को देखिए आप, हमें कहते हैं कि 40 आदमी लगे हुए हैं, जबकि इनके दोनों तरफ 4-4 आदमी लगे हुए रहते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कंपनी के साथ साथ सरकार पर भी साठगांठ के आरोप लगाए, साथ ही कंपनी को बर्खास्त करने की मांग की। बाकायदा डेडलाइन देते हुए चेतावनी दी कि तय तारीख से पहले बजरंग सेतु का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज जो हम यहाँ सब इकट्ठे हैं और पूरा बाजार लक्ष्मण झूला का बंद है और समस्त हमारे आसपास के व्यापार संघों ने भी हमें समर्थन दिया है कि जो ये लक्ष्मण झूला पुल 2023 में डेडलाइन थी इसकी जुलाई में देने की, वो उसमें कई बार इन्होंने समय ले लिया है, 3-3 महीने करके। और ये मेरे को लग रहा है 25 नहीं 27 का भी हमने सुनने में आया है। कई बार पीडब्ल्यूडी एक्शन लिखते हैं कि इन पे सरिया नहीं है, ये नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम होंगे। आप इतना भाईबंदी के साथ इस कंपनी से पेश आ रहे हो जैसे आपके रिश्तेदार होंगे, आप इनसे रिश्तेदारी क्यों निभा रहे हो? इनको बोलो, इन पे कार्रवाई करो। स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर और काम कर रही कंपनी के खिलाफ लगातार फूट रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने अभी तो सिर्फ एक दिन की बाजार बंदी का ऐलान किया, बाजार बंद भी किया, लेकिन साफ कर दिया है कि बजरंग सेतु में किसी तरह की देरी नहीं चलेगी। या तो सेतु के निर्माण की रफ्तार सरकार बढ़ाए या आंदोलन का सामना करने को तैयार हो जाए। अगर ये काम नहीं कर पा रहे, इन पे लेबर नहीं है, ये लेबर बोलते हैं हम पे 50 है 60 है, हमारे स्टील यार्ड में है, यहाँ है वहाँ है, हमें देखने को मिला है कि इनके पास लेबर ही नहीं है और 2-4 लेबर आती है काम करती है। हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं इस पुल की और आज थोड़ी देर पहले आप नहीं आए, लेकिन यहाँ पे इनकी जो लेबर काम कर रही थी उनको भी पैसा ये नहीं दे रहे हैं। 8 लेबरों ने अपना बयान मीडिया के आगे दिया है। तो ये जो प्रदर्शन है ये आज एक स्टार्ट हुआ है, आगे इसको और उग्र दिशा में हम लेके जाएंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया और व्यापारियों को अनदेखा किया। हम चाहते हैं कि ये हमारा नवंबर 2024 के अंदर अंदर ये पुल बन के निर्माण हो और जनता को इसका फायदा मिले। बजरंग सेतु के निर्माण का जिम्मा संभाल रही कंपनी को सेतु के काम को पूरा करने के लिए 2025 की डेडलाइन दी गई है। कंपनी दावा कर रही है कि तय डेडलाइन से पहले ही सेतु बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।
लेकिन स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कंपनी के दावों में दम नहीं है। कंपनी जिस तरह से काम कर रही है और उसने जितनी मशीनरी और मैन पावर लगाए हैं, उसे देखते हुए ये कहीं से नहीं लगता कि इस पुल का निर्माण समय रहते हो जाएगा। जबकि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में यही पुल स्थानीय लोगों के जीवन का आधार है, जहां से रोजमर्रा जिंदगी से लेकर रोजी रोटी चलती है। ऐसे में पुल निर्माण को लेकर प्रशासन की अनदेखी यहां की स्थानीय जिंदगी की राहें मुश्किल बना सकती है। इसी को लेकर व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन को घेर रहे हैं। व्यापारियों की आवाज श्रेष्ठ उत्तराखंड ने तो सरकार तक पहुंचा दी है। देखना है कि सरकार अब इस आवाज पर एक्शन लेती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।